तरफ आलिम है, और आलिम तो ऐसा कि मेरे नबी फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहिए तो सुना देते हैं सुभान अल्लाह। यानी आप लोगों को आलिम साहब से मोहब्बत नहीं है? अरे हम समझ गए। आजकल कोई हाफिज जी कुरान की तिलावत करता है 30 रमजान तक, तो 20 रुपया वाला कपड़ा खरीद के लावेगा, हाफिज जी को बोलेगा आप तो बाप जन्म में ऐसा पहनवे नहीं किए जी। आप लोग यही चाहते, यानी मतलब ये है कोई मौलाना अगर गाड़ी से निकल गया तो लोग देख के बोलेगा लगता है कि इन बार रसीद में घोटाला किया है। यानी आप चाहते कि मौली साहब चले टूटी हुई साइकिल से, फटा हुआ कपड़ा पहने। अरे क्यों सोचते हैं आप ऐसा? इन उलमा के ताल्लुक से किताब का नाम है मिरकात शरह मिशकात। हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं जो दुनिया में आलिम की सोहबत में बैठेगा कल कयामत में मुस्तफा की सोहबत में बैठेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आप तो देते रहिए क्योंकि आपको सरकार का पैसा मिलता है कि नहीं? बोलो। और अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, सामने वली है और मौलवियों को, हाफिज शाहनवाज साहब तो मेरे साथ नहीं गए, हजरत के साथ जहां से मैं गुजरा मेरा रब गवाह है, इन्होंने अपने बड़कपन का ऐलान नहीं बल्कि खाकसारी पेश किया। इन्हें देखकर मुझको एक वाकया याद आया। वो कोई और नहीं मेरा पीर है जिसका नाम ताजुश शरिया है। सुभान अल्लाह। सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया को आप लोग देखे हैं कि नहीं? इतने काले थे कि कोई नहीं देखा था। क्या काले नहीं थे? अरे चेहरा तो इतना चमकदार कि लगता था आसमान से सूरज उतरा है और चेहरे पे गाजा मल दिया। मदीना शरीफ में है मेरे ताजुश शरिया की आंख की रोशनी कमजोर हुई। और मुस्तफा कैसे देते मैं आपको पहले मंत्र सुना दूं। किताब का नाम है ऋग्वेद। क्या नाम है? ऋग्वेद। मंडल 2 सूक्त नंबर 127 मंत्र नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसके लेखक का नाम है तुलबियास जी। उन्होंने जो लिखा भक्ति और सत्य के तौर पर संसार वालों को जो मनुष्यता सिखाई वो आपके सामने मैं अध्ययन करने जा रहा हूँ। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में आप सुभान अल्लाह कहिए ताकि मेरा हौसला बुलंद हो जाए। पीछे वाले लोग आप लोग कियामत के दिन बोलिएगा क्या? एक बार आप लोग चुप रहिए, आप लोग पीछे से बोलिए तो सुभान अल्लाह। या अल्लाह सबके हाथ में हजरत अब्बास जैसी ताकत अता फरमा। ताकत हो जाएगी तब ना बीबी को मुंगरी से मारिएगा। बीबी से झगड़ा करेगा। वो तो पीछे वाले लोगों को देख के एक बात हमको याद आई। एक गांव में एक हेलीकॉप्टर आया। आपके इलाके में बाढ़ आता है कि नहीं आता? बाढ़ आया तो लिस्ट में आदमी का नाम था कितना? 120। कितना था? 120। हेलीकॉप्टर वाला दिन भर नचाता रहा लेकिन आदमी एक पीस भी कम नहीं हुआ। आखिरी में हेलीकॉप्टर का जो कैप्टन था वो उतरा। मैनेजर साहब सुनिए, कैप्टन उतर के बोला यहाँ का सरपंच कौन है उससे मिलाओ। सरपंच समझ रहे हैं ना? सरपंच किसको बोलते हैं? जो मुखिया से बड़ा होता है। समझ रहे हैं आप लोग? बड़ा होता मुखिया से छोटा वो सरपंच होता है। सरपंच के पास कैप्टन गया, कहा कि सरपंच साहब 120 आदमी का नाम है और हेलीकॉप्टर दिन भर दौड़ा है फिर भी आदमी कम नहीं हुआ। तो कहा बैठिए चुपचाप। वो बैठ गया। कैप्टन बोला कि आप दौड़ा रहे थे तो आदमी को भेज रहे थे। कहा क्या बतावे, एक दरवाजे से गया दूसरे दरवाजे से कहाँ जाता पता नहीं चलता है। कहा कि देखिए हमारे गांव का लोग कभी हेलीकॉप्टर देखा होगा नहीं था। हम खुद 3 मरतबा घुसे और 3 मरतबा निकल गए। जब घुस रहा था निकल रहा था तो आदमी कम कहाँ से हो जाएगा? मतलब ये नहीं कीजिए कि जलसे में जमने और जमाने की बात करो, बल्कि ये अकीदा रख करके जलसे में बैठो कि कोई मुझे देखे ना देखे, मदीने का मुस्तफा देख रहा है। शेर मैं पढ़ देता हूँ फिर रामायण पढ़ूंगा। पहले रामायण सुन लीजिए, सुना दे। पंडित व्यास जी लिखते कृष्ण परतम पृथ्वी माध्यम पुरुषय्यारतम परणम स्वनम लम्यालम बशबनम तुबस महावीरम पुत्रम परम परादीपम अहमिदीपितुष परिमत्या मर्तिया
श्री युवाजनी मंगल विदातनम शिवारायम सत्यम यशोनास्तम परम विदानी अशोकतम महाकाले सबानास्तम गुरुनियस्तो सभा सत्तौतारणम विदानी तमामास्तम विलुस्तम सभा सत्तौतारणम यशो महा परस्तम गुरुनियानाम सबारायम सोमतु विष्णु गुरु पाम सुहा मोहब्बत रसूल में बोले सुभान अल्लाह। नहीं है ना तो कल तो लगता कि तुम जलसे में मौलाना नहीं पंडित आया, लेकिन हमको पंडित नहीं बनना है, मौलाने रहो और हदीस पढ़ते रहो। हो सकता है किस दिन ख्वाब में मुस्तफा आ जाए। हमारा नबी जिंदा है कि नहीं है? वो बोले हमारा नबी जिंदा नहीं, उसका नबी प्लास्टिक का होगा इसलिए मर गया। हमारा नबी जिंदा है और इतना पावरफुल है कि मेरे आका फरमाते हैं जब जुमा को कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मैं अपने कान से सुन लेता हूँ। हजरत अबू जर गफ्फारी ने कहा बादल ममाद, तो मेरे आका फरमाते हैं हाँ इंतकाल के बाद भी। तो आका से पूछा गया क्या दुरूद पढ़ने वाले को आप पहचानते हैं? तो मेरे आका फरमाते हैं मैं ऐसे पहचानता हूँ जैसे बाप अपने बेटे को पहचान लेता है। इसी को आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, कहिए तो सुनाते हैं। आला हजरत फरमाते दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। अब पंडित दुर्गा प्रसाद कहते हैं सुभान अल्लाह, जोर से आप लोग कैसे बोल रहे हैं? अच्छा वो बाद में सुनावेंगे, पहले शेर सुनिए, इसलिए कि जो पैसा आ रहा है हम उसको काहे मुनक़ता करा दें। शेर सुनिए, पंडित दुर्गा प्रसाद कहते हैं हुक्मे रसूले पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए, और क्यों पत्थरों को अपना खुदा मानते हैं लोग? अरे पत्थर भी कलमा पढ़ते मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। मैंने जो मंत्र पढ़ा है उसका सीधा साधा तर्जमा है। उससे पहले एक मंत्र आपको महाभारत में लिखा है। वो महाभारत में क्या लिखा है वो भी आप सुनते चलिए। महाभारत के रचयिता ने कहा यशोत्तम महासत्यम परम विदानी सबानास्तम गुरुनियस्तम अवतार सबारायम बसो सत्य तमानास्तम गुरुए नमः। उन्होंने कहा लोगों संसार में बड़े बड़े बलवान हुए। मैंने कहा महाराज कौन हुआ जरा बताइए। तब उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, लेकिन बलवानता का जवाब नहीं है। मैंने कहा महाराज आपकी किताब महाभारत बोल रही है कि जिस वक्त राजा जनक ने अपने पुत्री सीता का विवाह करना चाहा उसने प्रश्न डाला कि जो मेरे धनुष को तोड़ेगा वही सीता के मांग में सिंदूर डालेगा। सारे पंडित खामोश है, कोई आगे नहीं बढ़ा। रामचंद्र जी आगे बढ़े और धनुष को उठाया, उठाने के बाद तोड़ा। लोगों ने कहा बलवतन महा है, अगर बलवान है तो रामचंद्र जी है। लेकिन जब लंका में लड़ाई हुई, लंका में युद्ध हुआ, लंका में झगड़ा हुआ और रावण ने तीर चलाया, लक्ष्मण के बाजू में लगा, लक्ष्मण जमीन पर गिर गए। रामचंद्र जी बोले कोई मेरा शिव जो मेरे भाई की आत्मा को बचा ले, कोई मेरा भगत जो मेरे भाई के प्राण को बचा ले। तो हिंदू धर्म अनुसार बजरंग बली हनुमान खड़े हुए, कहा महाराज मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका बालक हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप आज्ञा करो, आपके आज्ञा का पालन किया जाएगा। रामचंद्र जी बोले जाओ लंका से संजीवनी बूटी लाओ। हनुमान जी गए और पूरा पहाड़ उठा लाया। लोगों ने कहा बलवतम मारा है, अगर बलवान है तो रामचंद्र जी के साथ हनुमान चंद्र जी है। लेकिन मुसलमानों तेरा रसूल कितना बड़ा बलवान है कि कोई धनुष तोड़ा है तो बलवान बना है, कोई पहाड़ उठाया है तो बलवान बना है। लेकिन तेरा रसूल जमीन पे चला है और उंगली का इशारा किया है तो आकाश के चंद्रमा को तोड़ दिया है। मेरा पता चला इस जमीन पर अगर कोई बलवान है तो उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और शक्कुल कमर का वाकया देखकर बरेली का रजा बोल पड़ा। जय सुभान अल्लाह। दो आदमी कहते अरे डॉक्टर का कहना सबसे बड़ा इस वक्त जो डॉक्टर का डिपार्टमेंट है वो अमेरिका का है। कहाँ का है? और उन सारे डॉक्टरों में जो सबसे अव्वल नंबर पे अभी है
है डॉक्टर माइकल जैक्सन। उसने जो तुम्हारे नबी के बारे में इंटरव्यू दिया, सुनने से पहले सुभान अल्लाह तो बोल दो। धीरे से तो हम अपनी करामत नहीं सुनावे, जोर से बोलिएगा तो, और जोर से। अरे इतना बोल लो ना, इतना बोल लो कि आपके सीना से पाप निकल जाए और आपका सीना इश्क़े मुस्तफा का मदीना बन जाए। एक बात और पहले रोक दूं, उसके बाद डॉक्टर माइकल जैक्सन का इंटरव्यू आपको सुनाऊंगा। अभी इंडिया में एक हीरोइन सब्जेक्ट में सुंदरता के आले पोस्ट पर जिसका नाम है, उसका नाम है रानी मुखर्जी। उसने अभी कुछ दिन पहले जब बीमार हुई और अमेरिका से आई, आने के बाद जब वो बंबई पहुंची, उससे फ्लाइट के दरमियान पूछा गया कि ये बताओ आपको सुकून मिला कि नहीं। कहा कि अमेरिका के सारे रिसर्चर डॉक्टरों की दवा मैंने खाई है, लेकिन जब मैं अपने बंबई आई, एक हाफिज़े कुरान को सुबह में कुरान पढ़ते देखा तो मैं उनके सामने खड़ी हो गई, तो मुझे जितनी दवा से सुकून न मिल सका, उससे ज्यादा सुकून अल्लाह का कलाम सुनने से मिल गया। उसने कहा था कि पूरी कायनात में अगर कोई किताब सबसे अफजल है तो उसी का नाम कुरान अजीम है। बहुत पढ़ते हैं, इस्लाम ने दिया कुरान, इस्लाम ने दिया तलवार। नहीं पढ़ता है कुरान ना न खेलता है तलवार। मियाँ बीवी में झगड़ा हो तो दलघोटनी लेके दौड़ता है, दलघोटनी लेके दौड़ता है, समझ रहे। और कुरान पढ़ने वालों, एक बात, अभी हमको जहाँ कारी शाहनवाज साहब का वो मकान है ना जिसमें मैं लेटा था, कारी साहब आपका मकान है ना, मामा का तो आप आप इधर आइए ना भाई, मेरी तरफ से 20 रुपया दीजिए हाथ साहब। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, वो भाई इधर आइए तो भाई। अरे आपने वो काम किया है कि जो करोड़ों रुपया लगा करके जिस सब्जेक्ट पर काम नहीं किया जा सकता, इंजीनियर बाप मरे तो कुरान नहीं पढ़ सकता, दादा मरे कुरान नहीं पढ़ सकता, लेकिन आपने जिन बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया है, मेरे आका फरमाते हैं एक आलिम अगर कब्रिस्तान से गुजर जाता है या बस्ती में रहता है तो जब तक बस्ती में है जिंदों का फायदा है, कब्रिस्तान से गुजर गया तो कब्र में लेटने वाले सुन्नियों का फायदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा तो आपको मिलनी चाहिए, लेकिन हम लोग हमारे गांव का, आपके गांव का लड़का सब कुछ दिन बंबई रहता है ना, तो 3 से 4 महीने के बाद वो आवेगा तो सलाम करेगा तो बोलेगा तेरे को समझ में आता है क्या? ये बोलता है कि नहीं बोलता? हम भी पान खा रहे थे, 28 रमजान को एक लड़का आया बंबई से, रिश्ते में भतीजा था, मुझको बोला चाचा सलाम अलैकुम। हमने कहा बेटा खैरियत है। बोला तेरे को क्या समझ में आता है? मेरा टेम्परेचर हाई। हमने कहा रोजा लगाया तुम्हारा कल्याण कर देंगे। बोलिए ये सब्जेक्ट होनी चाहिए। आज नौजवान एक मौलाना बढ़िया कुर्ता पहनता है तो लोग बोलते उसका बाप मरा होगा तो 40वां में दिया होगा। सही बोला। और आप लोग कम तनख्वाह देते तो यो कम थोड़ी है। 6000 रुपए आपने दिया, 3000 की कतरनी चावल खरीदा, एक बचा कितना? 3000। 1000 गैस सिलेंडर बचा कितना? 2000। 1000 बीबी को दे दिया, बचा कितना? 1000। तो 500 माँ को दे दिया, 500 बहन को दिया, पैसा बचा। तो आप क्या समझे कि इमाम साहब फुक्का हो गए? आए नमाज फजर में, इमाम साहब ने नियत की अल्लाहू अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और दिल में ख्याल है कोई मरे तो 40वां पढ़े ताकि कुछ पैसा निकले। आप लोग क्या समझ रहे हैं इनको? अरे ये वो शख्स है जिन्हें देखना इबादत। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा देखिए, आपने तनख्वाह दिया 6000, हाफिज साहब के सर पे टोपी 500 की, सदरी 1500, कुर्ता 3000। हमने कहा ऐसा क्यों? तब मौलाना रफीक ने कहा सुनो, जब हम में से कोई परदेश जाता है, माँ कहती है मौला मेरे बेटे की हिफाजत करना, परदेश वालों से पूछो एक शख्स क्यों नहीं परेशान होता? वो कहता माँ की दुआ लेके आया हूँ, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, तो जरा फैसला करो। हमें माँ की दुआओं पर इतना भरोसा है, हमारे लिए माँ ने दुआ किया है और आलिम के लिए मुस्तफा ने दुआ किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
खत्म कर दें? बोल भाई खत्म करें। खत्म करेंगे तो क्या कर लीजिएगा आप लोग? तो सुभान अल्लाह बोलिए तो एक रवाया सुना देता हूँ। जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं मौला सबको करोड़पति बना दे। आमीन आमीन। करोड़पति के नाम पर एकदम आमीन। अब मौली साहब को अल्टो कार देख लिया तो कहेगा आहा दहेजे में मिला होगा। देखो भाई हमको बड़ी टेंशन होता है। अरे तुम जिस टिकट से निकलते हो उस टिकट के कमिश्नर का कमीशन के पैसे से डीएम को गाड़ी दिया जाता है इसलिए कि वो लोगों की रक्षा करे। लेकिन जिस हाफिज कुरान को आप चंद रुपया देते हो गारंटी नहीं है कि पुलिस वाला आपकी हिफाजत करे। अरे दुनिया वाला जान की हिफाजत करता है और एक आलिम दीन इंसान के ईमान की हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह। बेशक एक रवाया सुनिए सुभान अल्लाह बोलिए तब। धीरे से नहीं होगा जोर से बोलिए। आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं। हमको एक बात याद आई सुना देते। एगो मुजरिम था उसको जज बुलाया कहा इसकी बड़ी गलती है इसको फांसी दे दो। जब वो फांसी की तरफ जा रहा था तो मरने वाला को टेंशन होता है कि नहीं होता। तो उसको वकील बोला भाई तुम्हारी कोई आखिरी तमन्ना है? कहीं कौन बोला है सो बताओ। कहा जज बोला है। कहा ले चलो जज के पास गया। जज बोला बाबू बात सही है तुम मरने वाले हो कोई वसीयत है या कोई बात हो तो बोलो आखिरी बात पूरी की जाएगी। कहा हमसे पूछना चाहते आखिरी बात क्या है? कहा बोलो। तो कहा हमारी आखिरी बात ये है कि हमको आजाद कर दीजिए हमारी जगह सूली पे जाके आप ही चढ़ जाए। बात समझ में आ रही? लेकिन मेरे मुस्तफा की बारगाह में ऐसे नहीं जरा पूरा मजमा हाथों को इस अंदाज से लहराओ ताकि दुनिया को पता चले कि ये जब बिन देखे अपने नबी से इतनी मोहब्बत करता है तो मुस्तफा को देख लेगा तो कितनी मोहब्बत करेगा। सरकार एक बीमार है जिसका नाम ताजुश शरिया सुभान अल्लाह मदीना शरीफ में है। आँख की रोशनी कम हुई लोगों ने कहा चलिए इलाज करा के ला दो। लोग मुरीद बड़े बड़े थे। कोई क्या अमेरिका चलो कोई क्या अफ्रीका चलो कोई क्या लंदन चलो कोई क्या जर्मनी चलो कोई क्या फ्रांस चलो। मेरे ताजुश शरिया कहते हैं सारी दुनिया का तबी मुफ्त सारी दुनिया का मरीज मदीने में आता है और मैं इलाज कराने जाऊँ। फजर की नमाज पढ़ी है कपड़ा ज़ेबोतन किया है और मुस्तफा के मजार पे खड़े हैं और अर्ज करते आका आपका लोआबे दहन लगा। हजरत अली की आंख ठीक हो गई। आपका लोआबे दहन लगा। अब्दुल्ला बिन अतीक का पाँव ठीक हो गया। आपका लोआबे दहन लगा। सिद्दीक़ अकबर का ज़हर दूर हो गया। मुस्तफा अख्तर रजा को दे दो और कलम लेकर लिख रहे हैं कहाँ बानी अता कर दो बड़ी जन्नत अता कर दो। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दो। मदीने में 14,000 उलमाए किराम गवाह है। वो कहते हैं शेर खत्म नहीं हुआ कि ताजुश शरिया के आँख की रोशनी वापस आ गई है। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया इल्म का दरिया फैज़ का दरिया। नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत और एक बात और सुनिए मेरे पीर के नाना मुफ्ती आजम सुभान अल्लाह। हम लोग नमाज पढ़ते हैं ना नमाज पढ़ते हैं जी। आपका चेहरे बता रहा। कुछ लोग नमाज का नाम सुनेगा ना तो चाय पिएगा आपके साथ मस्जिद में खाना खाएगा और जैसी अजान हुई तो बोलेगा हाफिज जी हम घरे से हमारी बीवी बुला रही है। उस वक्त से बीवी नहीं बुला रही थी। एक आदमी था भाई मौलाना रफीक साहब ने हाफिज शहनवाज से कहा देखो फला से तुम्हारी दोस्ती है अगर वो कल से नमाज नहीं पढ़ा ना तो तुम्हारी खैरियत नहीं वरना दोस्ती से अलग करो। इन्होंने बुला के गारे सुनो हमरे उस्ताद बोल के गए तू नमाज नहीं पढ़ेगा आज फज्र से तो तुम्हारा कल्याण है। कहा ठीक है हुजूर पढ़ेंगे। बेचारा सब दिन तो सोने की आदत थी। बेचारा सोया तो 8 बजे दिन में आँख खुली हालियाली मुंह धोया ये चाय की दुकान पर बैठे कहा रे इधर आता रे आया। कहा जी हजरत कहिए ना। कहा नमाज पढ़ा है। तो वो सोचा कि कहेंगे कि नहीं पढ़े हैं तो मौलवी साहब बैठने नहीं देगा। कहा जी पढ़े। तो हाफिज साहब ने कहा कितना पढ़ा है? कहा सूरज निकलने वाला था ज्यादा नहीं 10 रिकात पढ़े हैं जी। इन्होंने कहा रे बगलुल 10 पढ़ा रे। कहा कि आप गड़बड़ा गए थे 20 पढ़े। कहा तू भागता कि नहीं भागता?
गया बीवी के पास, चेहरा उतरा। बीवी बोली क्या बात है, बहुत टेंशन में। कहा क्या बताबे, फजर में 10 का 20 का इमाम साहब मानवे नहीं किए। कहा आप तो पूरे बकलोले हैं। कहीं नहीं बोले कि इमाम साहब 2 बजे रात से फजर तक 50 रिकात पढ़ दिया है। बताइए ये हंसने का मकाम है? जिसकी नमाज ना हो वो नमाज पढ़ता है, और जिसकी नमाज होती है वो 8 बजे ले सोता है। वो मुसलमानों वाली फरमाते हैं जब तुम नमाज के लिए खड़े हुआ करो तो ये तसव्वुर कर लो मेरा खुदा मुझे देख रहा है। तो बताइए शाम से अब तक जलसे में बैठे हैं, किसी को मच्छर काटा है? काहे हाफिज शाहनवाज पहले ही ला के यहाँ मच्छर को इंजेक्शन दिलवाया था कोरोना वायरस वाला के हैं? हम जहाँ रूम में सो रहे थे, जैसे ही आंख लगती थी तो इधर आके कदम लगता था जैसे मिस्री के रथ कर रहा है। और आपको कुछ नहीं कहा, इससे भी अकीदे में पुख्तगी न आई कि जब मुस्तफा के जलसे में आया तो अल्लाह ने मच्छर से बचा लिया। 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह मुझे कब्र की अज़ाब से बचा लेगा। बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह जल्दी से बोल दीजिए। या अल्लाह जितने मौलवी साहब सब सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, मौला सबको मदीना दिखा दे। आमीन आमीन आमीन। या अल्लाह जो लोग नीचे, अब आप लोग सोच रहे होंगे इनके पास 6000 मदीना जाएंगे कैसे? हाँ, ये तो पहले आप लोग कैलकुलेशन कर लेते थे। एक आदमी बोल रहे मौलाना साहब आप लोग रोज दुआ मांगते मदीना जाऊंगा, आपके पास हम पैसे नहीं देखते। हमने कहा जा रे बगलोले है का रे, मदीना जाने की दुआ मैं मांगता हूँ, मदीने में जाऊंगा। तो कुछ लोग बोलता है मदीने में क्या रखा हुआ है? कब्र रसूल है, और कब्र पर जाना ठीक नहीं है। हमने कहा जब कब्र पर नहीं जा सकते तो कब्र में कैसे जा सकते? जी बिल्कुल दुरुस्त। जब कब्र पर नहीं जाइएगा तो कब्र में कैसे जाइएगा? इसलिए कि कब्र मुस्तफा पर जाओ तो मेरे आका फरमाते हैं मन सारा कब्री वजबतलहु शफाअती, तो मेरी कब्र देखा उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। कब्र देखने वाला लेकिन एक आशिक जब कब्र में जाता है तो वह कब्र रसूल नहीं देखता बल्कि जलवा रसूल देख लेता है। सुभान अल्लाह। बहुत आला हजरत की जुबान में बोलता है कब्र में लहराएंगे। वाह सुभान अल्लाह। तकरीर अच्छी लग रही है, हम खराब कब बोले हैं? सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। मौलाना साहब उस वक्त से आप बहुत टेंशन करते, अब आप मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह आपकी जिंदगी को मुस्कुराता रखे, और कब्र में जाए तो मुस्तफा देखकर बायजीद की तरह कह दे कि बायजीद से पूछा गया मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? तो बायजीद ने कहा मैं कहूँ मेरा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। ये कमाल क्या, रब से पूछ बायजीद कौन है? अल्लाह ने कहा फरिश्तों सवाल न करो अब तक के बायजीद के सर से खुमारे इसके पैगंबर की चादर नहीं उतरी है। बेशक। अल्लाह ताला हम सबको मरने से पहले मुस्तफा के चेहरे पाक की ज़ियारत करा दे। आमीन। और ज़ियारत करे तो यूं कहे एक नजर देख लूं आका को कज़ा से पहले। बेशक सुभान अल्लाह। अब हम तरन्नुम में पढ़